और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी का कहना है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है, न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। ये बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है, जेपी नड्डा की तरफ से स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है, यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। उन्होंने साथ साथ कहा कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा। ये बीजेपी सांसद का बयान और उसके बाद से जेपी नड्डा का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर टिप्पणी की थी। तो ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो जेपी नड्डा ने किया है। और इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियर करें पहली लाइन में। फिर लिखते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है भाजपा इन बयानों का। तो ये जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, मसला बहुत गंभीर है और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ट्वीट करके क्लैरिफाई करना पड़ा है और यह भी कहना पड़ा कि हमारा उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं, यानी कि ये बयान डैमेज कर सकते थे। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। निशिकांत दुबे 2009 से लगातार सांसद हैं, चौथी बार के सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं उन पार्टी को ये लगा कि जो बयान उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और न्यायपालिका पर दिया है, वो बयान कहीं ना कहीं पार्टी की जो काम है उसके ऊपर डेंट लग सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल पास किया गया था संसद में से, उसके बाद राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी और उसके बाद उसने कानून का रूप लिया और उसको चैलेंज किया गया। ये पहली बार नहीं है कि संसद के किसी बने कानून को जो है वो चैलेंज किया गया हो। धारा 370 जब हटाया गया था और 35 से तब भी चैलेंज किया गया। और तमाम इश्यूज को लेकर कई ऐसे बिल्स होते हैं जिनको लेकर कोर्ट में लोग गए हैं और उसमें कई बार कोर्ट ने संसद के खिलाफ बनाए कानून पर जो है मोहर लगाई और कई बार ये कहा है जो कानून बनाए गए हैं वो ठीक है। तो उसकी विवेचना जरूर होती है, लेकिन इस तरीके से अटैक करना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक लोकतंत्र का पिलर है और उसके ऊपर इस तरीके से अगर प्रहार उन्हीं के सांसद के द्वारा किया जाएगा तो इससे पार्टी की इमेज खराब हो सकती है और पार्टी को लगता है कि ये लोकतंत्र के ऊपर एक तरीके से हमले के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लगा और इसीलिए उन्होंने बीजेपी आलाकमान की बातचीत हुई है इन नेताओं के साथ जो बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत हुई या नहीं हुई ये तो अभी साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा ने कमान संभाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से जो है इसको लेकर कोई रिलीज नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी जो दोनों ही सांसद हैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है या ये उनके खुद की बयान है, ये व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। खुद जेपी नड्डा ने इस बात को ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये कह दिया है कि इन
इन दोनों बयानों से दोनों सांसदों के पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो न्याय के ऊपर, न्यायालयों में जो अपनी आस्था रखती है, और ये उनके व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ये बयान आया तो पार्टी आलाकमान ने बहुत सोच समझ कर जो है पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है ये फैसला लिया, और उसके बाद ये एक्स पर जाके जो है पार्टी अध्यक्ष की तरफ से बयान आना ये बताता है कि पार्टी ने इस पूरे मैटर को कितना सीरियसली लिया है। क्योंकि लोकतंत्र के जो चार स्तंभ है उनमें से न्यायपालिका एक मजबूत स्तंभ है, और उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसके दो सांसद अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और लेकिन एक चीज और है, कल जब इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हुई उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जो है बयान दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर नहीं, लेकिन अपने सांसदों को लेकर जो कहा वो कहीं ना कहीं गंभीर इशू है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से भी लिया, और इसलिए पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से जो है ये दोनों ही बयानों की निंदा भी की गई, और ये कहा पार्टी इस दोनों ही बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है, उनका कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही सांसदों के जो बयान है वो उनके व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था जो है वो न्यायालय और जो हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल, है। आपके पास हम लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि निशिकांत दुबे ने बयान क्या दिया था, क्या कहा था। दुबे का हम बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी बयान दिया, क्या कुछ कहा सुनिए।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो दो अलग अलग मामले भी हैं। पहले तो कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी रहीं। जब राज्यपाल फाइल रोके हुए थे तो उस पर उन्होंने राज्यपाल को लेकर भी टिप्पणियां की गई कोर्ट की तरफ से, फिर राष्ट्रपति को लेकर भी टिप्पणियां की गई कि वो इतने लंबे समय तक फाइल रोके नहीं रख सकते। और उसके बाद से ये वक्त को लेकर जो नई टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से आई, यानी कि दो मामले, हिमांशु दो मामले। लेकिन जो निशिकांत दुबे ने कहा कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, क्या वाकई ये एक्सट्रीम हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि अब उन्होंने संदर्भ क्या लिया। अगर आप उनके पूरे बयान को देखेंगे तो तमिलनाडु के गवर्नर जो हैं, उन्होंने जो फाइल को रोका और जो विधानसभा से जो बिल पास किए गए उनको मंजूरी नहीं मिल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जो बिल थे उनको मंजूरी दे दी गवर्नर की बिना स्वीकृति के। तमाम इस तरीके के इश्यूज जो है लीगली हैं, और एक गाइडलाइन भी जारी की कि 3 महीने के अंदर जो है बताना चाहिए गवर्नर को, राष्ट्रपति को। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कह दिया। अब देखना यह है कि सीधा टारगेट जो है वो न्यायपालिका पर है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मामला गंभीर है। आप क्योंकि सत्ता पक्ष के सांसद हैं, अगर आप इस तरीके से बयान देंगे तो एक मैसेज जो है वो गलत जाएगा कि सरकार और सत्ता पक्ष जो है वो न्यायपालिका से टकराना चाहता है। और इसीलिए आप चाहे दिनेश शर्मा का बयान हो, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, निशिकांत दुबे 5वीं बार के सांसद हैं, उनके बयान हो, तो पार्टी ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है दोनों ही सांसदों के बयान से। उन्होंने कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी न्यायपालिका में विश्वास रखती है। तो ये बताता है कि पार्टी सीरियस ले रही है। अब देखना ये है क्या इस बयान के बाद निशिकांत दुबे या दिनेश शर्मा की क्या प्रतिक्रिया होगी, या पार्टी की तरफ से कोई अन्य कार्रवाई जो है इन दोनों सांसदों पे की जा सकती है। हिमांशु बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। ऑपोजिशन की प्रतिक्रिया भी आई है और बीजेपी के नेता विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया विपक्ष के नेताओं की तरफ से। साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। वहीं वरिष्ठ वकील मनन मिश्रा का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। इसको ये थोड़ा एक्सट्रीम है। अब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये सब कहना नहीं है कि उनके वजह से, चूँकि कभी सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा नहीं होगी कि देश में इस ढंग की घटनाएं हों हमारे किसी टिप्पणी से या हमारे किसी ऑर्डर से। संविधान सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट से ऊपर भी संविधान है, लेकिन हमारी ये सरकारें संविधान का परवाह करे बगैर काम करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने देख ही लिया क्या हुआ था। अब जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना जरूरी है ताकि लोकतंत्र भी बचे और संविधान। तो ऑपोजिशन के निशाने पर आए बीजेपी के नेता और उसके बाद से बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा ट्वीट करके
स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इन बयानों से कोई भी लेना देना नहीं। निजी बयान इनको बता दिया। देखिए, हम पूरा का पूरा ट्वीट उनका बता रहे हैं। इसमें वो लिखते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई भी इत्तेफाक रखती है, न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है। हमारे संवाददाता हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, बीते कुछ समय से हमें क्रमशः इस तरह के बयान दिखे। उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो तो संसदीय पद पर, उन्होंने भी इस तरह का एक बयान दिया और उन्होंने हालांकि चिंता भी व्यक्त की, खासतौर पर जजों के घर में वो नोटों का मामला, फिर कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी कुछ टिप्पणियां थी, उस पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी नेताओं के ये बयान। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी नेताओं के बयान, आपने मनन मिश्रा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी जो है समर्थन नहीं किया दोनों ही बयानों का। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संजीदगी के साथ जो है दोनों ही बयानों को उसका पक्ष जाना और उसके बाद ये तय कर लिया कि इन बयानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पार्टी आला कमान की तरफ से जो है वो सीधा संदेश दिया गया है दोनों ही निशिकांत पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमने देखा कि हम बहुत सोच समझकर अगर बोला जाता है, कभी कोर्ट के बारे में टिप्पणी की जाती है, जो कोर्ट के फैसले होते हैं बड़ा संभल कर जो है बड़ा सोच समझकर बोला जाता है। अब जब ये बयान दिए गए हैं, क्या कोर्ट संज्ञान ले सकता है इस तरह के बयानों का? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि अब वो कोर्ट संज्ञान लेगा नहीं लेगा, सो मोटो लेगा या नहीं लेगा, लेकिन पार्टी ने सो मोटो ले लिया दोनों ही सांसदों के जो बयान थे। लेकिन एक चीज जरूर है, निशिकांत दुबे जो है पार्लियामेंट में बहुत तेज तर्रार सांसद हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का जो व्यू है हर बिल पर या हर चर्चा में रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया, मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा बयान होगा उनके सांसद बनने के बाद 2009 से लेकर अभी तक जिसमें उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे पार्टी ने जो है उससे अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कहा हो कि उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को लगता है कि ये जो हुआ है इससे पार्टी की जो इमेज है उसको डेंट लग सकता है, एक गलत संदेश जो है वो जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में सरकार में है और ऐसे में ये दोनों सांसदों का बयान ये कहीं ये संदेश ना चले जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो न्यायपालिका के ऊपर जो है वो आरोप लगा रही है कि उसको अपनी सीमा में रहना चाहिए और ये कहना कि एनार्की फैलाने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर ये साफ कर दिया कि इसका जो है पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों सांसदों ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया, लेकिन हिमांशु लगता है विपक्ष को मौका मिल गया है काफी हद तक, क्योंकि पहले ही टारगेट कर दिया, शायद कल के दिन भी हो सकता है और निशाने पर रहे हैं नेता। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला है। पहले दोनों सांसदों के बयान आना, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष का उस पर बयान आना और ये कहना दोनों के बयान जो है वो व्यक्तिगत बयान है, उनका पार्टी से लेना देना नहीं है। पार्टी अपनी जो आस्था है वो न्यायपालिका में रखती है, हमेशा रखती है और इसलिए दोनों सांसदों के बयान से उनका कोई इत्तेफाक नहीं है। अब विपक्ष इस पर किस तरीके से इस पर आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन निशिकांत दुबे, मैंने पहले भी बताया कि जब भी वो संसद में बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर अपनी बात को रखते हैं। पार्टी के एक ऐसे तेज तर्रार नेता हैं जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा में कई ऐसे मामले आते हैं जब विपक्ष के सांसद कोई बात कह रहे होते तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से बताते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन इस बार उनसे ये गलती हुई है या बहुत सोच समझकर बयान दिया है, ये देखने वाली बात है। अनीशा माथुर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनीशा, अब सुप्रीम कोर्ट के लेकर इतनी तल्ख टिप्पणियां की गई है और कुछ लोग जो है, कुछ बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि एक्सट्रीम हो गया है। अगर कोर्ट के दृष्टि से समझा जाए तो क्या एक्शन कुछ हो सकता है? इस तरह के बयानों का संज्ञान लिया जा सकता है कोर्ट से?
देखिए, ये नॉर्मली कोर्ट जो है इस तरह के बयानों का संज्ञान नहीं लेती। हम ये देख लें कि पॉलिटिकल अरीना में जो सियासत के गलियारों में जिस तरह की बातचीत होती है, जिस तरह से कमेंट की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर यही किया है कि इन मुद्दों को नजरअंदाज किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने कई बार ये देखा है कि बहुत बहुत बातें कोर्ट के बारे में बोली गई हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जो जिस तरह से अभी हमने देखा है कि निशिकांत दुबे जी ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उसको लेकर हम लगातार वकीलों से, जजेस से बात करते आ रहे हैं और हमें यही बताया जा रहा है कि ये जो है काफी हद तक इस चीज को बहुत सही नहीं माना जा रहा है। जो अभी कुछ दिन पहले ही वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की भी टिप्पणी आई थी, उसके बाद भी कोर्ट में और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें काफी उनको काफी गलत माना गया था कि ये इस तरह से कमेंट जो है, इस तरह की टिप्पणियां जो हैं न्यायपालिका के बारे में, खासतौर से तब जब सवाल उठ रहा है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है उस पर और गवर्नर किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर, तो इस तरह की टिप्पणियां सही नहीं मानी जाती। और अब जब निशिकांत दुबे जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो वायलेंस देश में हो रही है उसका ठीकरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख दिया, उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं इस समय कि आखिर क्या उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी जारी हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, पार्लियामेंट में, संसद के पटल पे जो भी बोला जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दुबे जी ने जो इस समय कहा है वो कैमरे के सामने बोला है, संसद के सामने नहीं। और अब जब पार्टी तक ने अपना ऐसा लग रहा है कि पल्ला झाड़ लिया है, ये कहा है कि नहीं, ये पार्टी का व्यू नहीं है। मैं इसी पक्ष को अनिशा आपसे समझना चाहूंगा कि हमारा वो देश है कि जहां हम सबकी आलोचना करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, और हर व्यक्ति चाहे वो उसकी समझ रखता हो या ना रखता हो, हम आलोचना करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि कोर्ट के विषयों पर लोग आलोचना से बचते हैं। इसके पीछे की वजह क्या? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि आलोचना करना और इस तरह का, जिस तरह का आरोप दुबे जी ने लगाया है कि जो इस समय वायलेंस हो रही है वो कोर्ट की वजह से है, वो चीफ जस्टिस का नाम लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, उसमें और आलोचना में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिस तरह से दिखा गया था उसको देखें, कोर्ट ने ज्यादातर अपनी आलोचना को पूरी तरह नजरअंदाज किया है, दरकिनार किया है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जज जो है, जजमेंट पे जो आलोचना होती है उसका कोई जवाब दे या उसका कोई बुरा माने। ये भी याद रखिएगा कि आलोचना करने का पूरा अधिकार है और कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना करने के अधिकार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट मानते हुए सर्वोपरि माना है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आलोचना करने में और आरोप लगाने में और इतनी बड़ी बात कह देने में फर्क है। तो और कौन कह रहा है, कहाँ है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो है कि इस समय जिस तरह से, जैसे हमने देखा, आपने जो बोला उसको आलोचना जी अनिशा, है। जी अनिशा, आपका और हिमांशु आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उनके नेताओं के दिए गए बयान है वो पूर्णतः निजी बयान है, भाजपा का उन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। अब